अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, तो हम इसी धनवार की ऐसे घोर सभा में आकर के धरना पर बैठेंगे, लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस जो लोगों को तंग कर रही है उसे तुरंत बंद होनी चाहिए कि लोग यहाँ पुलिस रात में आएंगे। एक तो जितने भी निर्दोष हैं बिना शर्त सरकार उनको रिहा करे। जितनी लोगों की दुकानें जली है, सामान बर्बाद हुआ है, सरकार पूरी उन लोगों को दे। और यहाँ जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो चाहिए, अगर वो यहाँ से नहीं हटाते हैं तो यह आंदोलन को समाप्त नहीं होगा। और यह आंदोलन सिर्फ घोड़खांबा में नहीं रहेगा, पूरा गिरिडीह जिला की आंदोलन होगी और जरूरत पड़ेगी तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। सहते रहेंगे। क्या था, लोग जानते हैं, अगर जुलूस लोग निकालते हैं और जुलूस में क्या है, रंग है, अबीर है। अगर किसी को रंग और अबीर से परेशानी होती है तो उनको घर में बंद रहा, उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए उससे। और जो रंग से जिनको परहेज है उनको खून खराबा करने से परहेज नहीं। एक ऐसी स्थिति है कि हम सबको विचार करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं इतना ही कहूँगा, जरूरत पड़ेगा तो हम इसी धनवार की ऐसे घोर सभा में आकर के धरना पर बैठेंगे, लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस जो लोगों को तंग कर रही है उसे तुरंत बंद होनी चाहिए कि लोग यहाँ पुलिस रात में आएंगे, लोगों को सोने नहीं देंगे। आप जितना भी क्या कहते हैं वो सीसीटीवी जो फुटेज है उसको देख करके जो लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो सीसी बोतल चला रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और जांच तो वहाँ मामला को शांत करना चाहती है और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन। कहाँ निष्पक्ष काम कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बयानी है। गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान, जिसके हाथ में गुलाबीर है, जिसके हाथ में रंग है, उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहने बताई, 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, वो सोए हुए थे, उनसे तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है, गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, तो इससे यह पता चलता है। अगर वहाँ नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की साहस नहीं कर पाते। ग्रोवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ, इन्हें कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यही दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या, एक लोगों के वीडियो में भी होगा वहाँ थे, पुलिस वहाँ थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर में इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में। ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन आप लोगों को धरपकड़ करना बंद करे और जितने भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए।
और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे प्रशासन प्रदर्शक मत बनो। अरे दोनों बस का मतलब क्या है? जिला प्रशासन प्रदर्शक बंद करो। दोनों पक्ष का मतलब क्या है? जब एक पक्ष हमला कर रहा है, दूसरे पक्ष को बेचारा रंग और अबीर लेकर के, फिर दोनों पक्ष कहाँ से हुआ? ये दोनों पक्ष तो तब होता कि डंडे लेकर के दूसरे तरफ से भी लोग खड़े होते हैं। तब आप कहते कि इधर से भी पत्थर चलता, इधर से भी पेट्रोल बम चलता, तो आप कहते कि दोनों पक्ष। तो एक पक्ष तो बेचारे निहत्थे घूम रहे थे, रंग खेल रहे थे, खुशियां मना रहे थे होली में, और इसके बाद पुलिस ये कहती है कि दोनों पक्ष की ओर हम केस कर रहे हैं। तो कोई मतलब ही नहीं है दोनों पक्ष का। दोनों पक्ष ने तो कोई हमला नहीं किया है, हमला तो एक पक्ष ने किया है। दूसरा पक्ष तो हमको बता रहा था टेलीफोन करके रात में कि साहब हम लोग किसी तरह से यहाँ सुरक्षित बचे हुए हैं, पुलिस को खबर करिए। अगर हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि यार तुम लोग पर डंडा हो तो निकालो, जो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये स्थिति है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि दोनों पक्ष हमने क्या कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। यही तो तुष्टीकरण की राजनीति है। जो मारपीट करेंगे, जो हमला करेंगे, उनको क्या कहते हैं, संतुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए फिर हिंदुओं के ऊपर भी एफआईआर करो, उनको भी जेल में डालो और करें कि दोनों पक्ष। यही सबसे बड़ा गलत है। इसलिए जो अपराध करता है उनको पकड़नी चाहिए, और जो अपराध करे, जो अपराध नहीं करे, आप उसको भी पकड़ेंगे तो क्या मतलब है इसको? अरे दोनों पक्ष कर रहे हैं, क्यों करेंगे आप दोनों पक्ष? जिनके हाथ में पत्थर है, जिन लोगों ने आग लगाई, उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे क्या? दुकान के ऊपर भी, दुकानदार के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, या राहगीरों के ऊपर भी आप मारपीट करेंगे? आगे वाले समय के लिए ही मैंने बताया, अगर ये गिरफ्तारी बंद नहीं होती है, उन लोगों को नहीं रिहा किया जाता है, तो ये आंदोलन होगी। अगर उनकी दुकान जली है, उनको मुआवजा नहीं मिलती है, और उनकी गुमती फिर से वहाँ नहीं लगती है, तो जरूरत पड़ेगी तो हम आ करके यहाँ धरना पर बैठ करके, और पूरा गिरिडीह जिला से लोग आएंगे और यहाँ कमेटी लगवाएंगे।